नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में जन्म और मृत्यु रजिस्टर कराने के नई नियमावली लागू। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर नई नियमावली लागू हो गई है। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू कर दी गई है। चिकित्सा अनुभाग 7 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जन्म, मृत्यु अथवा मृत जन्म की सूचना अब घटना के 21 दिन के भीतर देना अनिवार्य होगा। नई नियमावली के तहत जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए 21 दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था बदलाव करने जा रही यूपी सरकार। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था में बदलाव होगा। योगी सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे बनाने में कुछ नियम पासपोर्ट बनवाने जैसे होंगे। इसमें कुछ जरूरी जांच कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में पासपोर्ट जैसी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। सरकार चाहती है कि अनट्रेन्ड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए। वाराणसी की मस्जिद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश। वाराणसी में काशी स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कोशिश की है। जरदारी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। जरदारी का पोस्ट सामने आते ही मुस्लिम समाज की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जरदारी पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे। यह भारत और बनारस का आंतरिक मामला है। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोर्ट के फैसले को हम सभी मानेंगे। योगी बोले, बेटियों को परेशान वाला यमराज के घर जाएगा। सीएम योगी ने रविवार को हमीरपुर में कहा, सपा सरकार में हर जिले में एक माफिया होता था। ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारी और बेटी के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे, छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की। योगी ने कहा, आज माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया अब जेल में है या मिट्टी मिल गए। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा दुस्साह कोई करता है तो यमराज के घर जाएगा। लखनऊ में और एसएस कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ी। रांची में पकड़े गए आतंकियों से हुए खुलासे के बाद लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की गश्त और सतर्कता और बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी पुलिस का मूवमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस के प्रांत कार्यालय पर पेट्रोल बम से ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार आतंकी अमन और सैफ ने खुलासा किया है कि उनके निशाने पर लखनऊ के राजेंद्र नगर का संघ कार्यालय, भारतीय भवन भी था। पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों से 15 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान हैंडलर शहबाज आलम उर्फ भट्टी के संपर्क में थे। यूपी में नहीं बेची जा सकेंगी विवादित संपत्तियां। यूपी में अब फर्जी तरीके से स्वामित्व और विवादित संपत्तियों की बिक्री नहीं हो पाएगी। योगी सरकार धोखाधड़ी कर संपत्तियों को बेचने पर रोक लगाएगी। इसके लिए यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, भू आधार और स्वत नामांतरण की व्यवस्था ऑनलाइन करने पर विचार हो रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद से जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में जमीन खरीदने को लेकर जो लोगों में डर रहता है वह भी कम हो जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने व्यापक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया है। योगी आदित्यनाथ ने महोबा में 697.07 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बुंदेलखंड के महोबा जिले को 697.07 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। आदित्यनाथ ने कहा कि आज बुंदेलखंड में बनी तोप और मिसाइलें न केवल देश की रक्षा कर रही हैं, बल्कि दुश्मनों को थर थर कांपने पर मजबूर कर रही है। राम मंदिर से सबूत लेकर एसआईटी लखनऊ पहुंची। सीएम योगी को आज कल में रिपोर्ट देगी। राम मंदिर में छड़ावा चोरी की जांच कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी शनिवार शाम करीब 8 बजे अयोध्या से लखनऊ लौट गई। 6 दिन की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है।
हमीरपुर में गरजे सीएम योगी, अब जनता का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर नहीं, विकास पर लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर की जनसभा में विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जनता के टैक्स का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाने में खर्च होता था, लेकिन अब वही पैसा जनहित के विकास कार्यों में लग रहा है। सीएम ने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर आरोप लगाया कि वे अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाते थे, सिखों और कांवड़ यात्राओं पर पाबंदियां लगाते थे, जबकि ईद बकरीद पर पूरी व्यवस्था की जाती थी। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को बड़ी राहत, लखनऊ के नहीं लगाने होंगे चक्कर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभार्थियों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आयुष्मान कार्ड को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके जिले में ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ललितपुर में बनेगा यूपी का पहला फार्मा पार्क। ललितपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के लोगों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने कहा, ललितपुर में यूपी का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के बनने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने वर्षों तक ललितपुर की उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार एक ही दिन में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों के खाते में आई 4352.40 करोड़ की सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इससे उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। उनके खाते में 4352.40 करोड़ रुपए की सम्मान निधि आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी स्थित आयुक्त सभागार में इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। परिषदीय टीचरों के तबादले में यूपी के पश्चिमी जिलों की बड़ी मांग। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की मांग सबसे अधिक रही है। अब विभाग प्राप्त आवेदनों की जांच और श्रेणीवार विवरण तैयार करने में जुटा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 60 लाख के करीब पहुंची लखनऊ की आबादी। राजधानी की आबादी तेजी से बढ़ी है। शहरीकरण और पलायन से शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है। पिछली बार जब वर्ष 2011 गणना हुई थी, तब लखनऊ की आबादी 28 लाख थी, जो बढ़कर 60 लाख से अधिक हो गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरों की गणना पूरी कर ली गई है। यूपी में मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए लागू होगा तमिलनाडु मॉडल। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 141 से बढ़कर 154 हो जाने को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग मृत्यु दर के कारणों का अध्ययन कर रहा है। मृत्यु दर बढ़ने के जो कारण सामने आएंगे, उसका समाधान किया जाएगा। तमिलनाडु में अधिकांश प्रसव मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों और सभी सुविधाओं से लैस विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा वाले प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जाता है। यह फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। यूपी में ओडीओपी योजना को मिलेगी नई रफ्तार। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना को और मजबूत बनाने की कोशिश हो गई है। प्रदेश के 100 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है, जहां युवाओं को स्थानीय उद्योगों और बाजार की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस पहल से हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं पारंपरिक उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। लखीमपुर खीरी में तेंदुआ पिंजरे में कैद 1 महीने में 4 पकड़े गए। लखीमपुर खीरी के उत्तर निघासन वन रेंज क्षेत्र के मुर्तिहा गांव में दहशत फैला रहा एक तेंदुआ रविवार सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। इस घटना से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यह तेंदुआ पिछले कई दिनों से मुर्तिहा निवासी रंजीत सिंह की गाय, एक कुत्ते, बकरी और अन्य मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था। लगातार हो रहे इन हमलों के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने वीर बाबा स्थान के पास पिंजरा लगाया था। झांसी डिवीजन में 1 जुलाई से यार्ड की रिमॉडलिंग होगी। झांसी रेल मंडल के ललितपुर स्टेशन पर 1 जुलाई से 1 अगस्त तक यार्ड रिमॉडलिंग का बड़ा काम किया जाएगा। रेलवे के अनुसार यह कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि दर्जनों ट्रेनों के मार्ग में
बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों का ललितपुर स्टेशन पर ठहराव भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल ने डिजिटल लेन देन को नई रफ्तार दी है। मार्च 2024 के सापेक्ष मार्च 2026 तक मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 5.02 करोड़ से बढ़कर 10.54 करोड़ हो गई। इस तरह 2 वर्षों में 110% की वृद्धि दर्ज हुई। वहीं इसी अवधि में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 16.60 करोड़ पहुंच गई है। फर्जी आधार टिकट से यात्रा कर रहे 4 यात्री गिरफ्तार। बस्ती में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। ये यात्री दूसरों के नाम पर बुक किए गए टिकटों और एडिट किए गए आधार कार्डों के साथ यात्रा कर रहे थे। इस मामले में मुंबई के एक कथित टिकट दलाल को वांटेड घोषित किया गया है। गंज शाहिदा मस्जिद को दिया रेलवे का अल्टीमेटम, समाप्त कभी भी हो सकती है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। वाराणसी के काशी स्टेशन की फर्स्ट एंट्री पर मौजूद मस्जिद गंज शाहिदा को 13 जून को रेलवे ने एक नोटिस दिया था। इस नोटिस में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे 20 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इसकी मियाद आज पूरी हो गई। ऐसे में रेलवे कभी भी गंज शाहिदा मस्जिद पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जून का पूरा मानदेय, योगी सरकार ने दी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंशकालिक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। उन्हें जून महीने का मानदेय 15 दिन के बजाय पूरे महीने का मिलेगा। बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA मनीष कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जून व जुलाई माह के मानदेय की लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। गोरखपुर में ताजा चाय, एवरेस्ट मसाले से कैडबरी जेम्स तक सब नकली नामी कंपनियों के ब्रांड पर भरोसा कर खरीदारी करने वाले लोगों के लिए गोरखपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बाजार में खपाए जाने वाले नामी ब्रांड्स के नकली खाद्य पदार्थों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। इसमें ब्रुक बांड ताजा चाय, एवरेस्ट और राजेश मसाले, कैडबरी जेम्स जैसे लोकप्रिय उत्पादों की नकली पैकिंग में तैयार सामग्री बरामद हुई है। मेरठ में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। मेरठ के शास्त्री नगर में सेटबैक खाली कराने के लिए आवास विकास परिषद का बुलडोजर अभियान रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह से ही आवास विकास के अधिकारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पहुंचे और चिन्हित संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। योग करने के बाद मैट लेकर जाने लगे लोग, लखनऊ में गार्ड ने पकड़ रखवाई। लखनऊ में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगासन किए। रेजिडेंसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ प्राणायाम किया। वहीं जनेश्वर मिश्र पार्क में मंत्री और अधिकारियों का जमावड़ा दिखा। यहाँ योगासन कंप्लीट होने के बाद लोग छटाइयाँ लेकर घर जाने लगे। गार्डों ने सबको पकड़ कर मैट रखवा ली। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश। अलीगढ़ में पेपर लीक विवाद के बाद निरस्त हुई नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को 18 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 11 बजे से ही शुरू कर दी गई है ताकि सघन चेकिंग के कारण किसी को देरी न हो। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सघन चेकिंग के बाद केंद्रों पर प्रवेश दिया जा रहा है। इस परीक्षा में जिले के 8,800 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। यूपी में नीट री एग्जाम, कलावा ज्वेलरी उतरवाई। यूपी में रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 का री एग्जाम हो रहा है। इसमें 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए सेंटर्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री दी गई। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंट्री के दौरान अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो पहचान पत्र, फोटो और साइन के मिलान के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया। आजमगढ़ में अभ्यर्थियों को जूते, मोजे और बालों की चेकिंग के बाद ही सेंटर्स में एंट्री दी गई। गोरखपुर में लड़कियों के जूड़े खुलवाकर चेकिंग की गई।
मेरठ में घोड़ों पर बैठकर जवानों ने किया योग। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। 500 से अधिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्कों, स्टेडियमों, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी हजारों लोगों ने योग किया। राम मंदिर जमीन खरीद पर आपका विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे के नेतृत्व में रविवार को सुल्तानपुर शहर में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और जमीन खरीद में हुए कथित घोटालों के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भद्रसा चौराहे के पास हाथ में कटोरा लेकर जनता से भीख मांगी। गोंडा के 236 शिक्षकों ने मांगा जिले से बाहर तबादला। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत गोंडा जिले से 236 शिक्षकों ने एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन किया है। आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सभी आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है। विभाग आवेदन में दिए गए कारणों की सत्यता परख रहा है ताकि किसी भी स्तर पर गलत जानकारी का लाभ न लिया जा सके। शाहजहांपुर में 18 करोड़ 74 लाख की लागत से मार्ग का शिलान्यास। शाहजहांपुर में सांसद अरुण सागर ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ एक महत्वपूर्ण मार्ग का शिलान्यास किया। यह मार्ग 107.08 मीटर लंबा होगा और नगर विधानसभा के ग्राम हथौड़िया के पश्चिमी कोने से पीपल घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर खन्नौत नदी सेतु के निर्माण को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में होगा बड़ा फेरबदल, जिम्मेदारियां लिखित में तय होंगी। अयोध्या राम मंदिर के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा गिनने, मंदिर संपत्तियों के रख रखाव और दर्शन व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ट्रस्ट और मंदिर के संचालन के लिए अनुभवी अफसरों और संघ से जुड़े लोगों को तैनात किया जा सकता है। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ये प्लानिंग की जा रही है। इसी बीच यह भी सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने ट्रस्ट में अब तक न तो ट्रस्टियों की लिखित जिम्मेदारी तय है और न ही कामकाज का कोई आधिकारिक बंटवारा किया गया है। गैलन में डीजल न मिलने पर किसानों का प्रदर्शन। सोनभद्र के रामगढ़ रॉबर्ट्सगंज स्टेट हाईवे पर रविवार को किसानों ने गैलन में डीजल न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को किसान विरोधी बताया। लुधियाना में चलती एसी स्लीपर बस में लगी आग। लुधियाना के कस्बा खन्ना के पास लुधियाना अमृतसर नेशनल हाईवे पर रविवार को एक चलती स्लीपर बस में आग लग गई। बस में लगभग 80 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आग लगते ही सभी यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह बस जालंधर से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की ओर जा रही थी। खन्ना के समीप बिजा गांव के पास पहुंचते ही बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा। मुजफ्फरनगर में आगामी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है। दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार रात सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा के नेतृत्व में RAF रैपिड एक्शन फोर्स और शहर के चारों थानों की भारी पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए आमजन से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। कानपुर में दबंगों ने गली में फेंके देशी बम। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकरपुरम के मामा तालाब के पास तेज रफ्तार और बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाने का विरोध करना स्थानीय लोगों को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध से नाराज 3 युवक करीब 2 घंटे बाद गली में लौटे और ताबड़तोड़ 3 देशी बम फेंक कर दहशत फैला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से एक जिंदा देशी बम भी बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। गोरखपुर में 100 करोड़ से बनेगा आधुनिक ISBT। गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इसका निर्माण रेलवे बस स्टेशन की जगह होगा। शनिवार को 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान DM ने इसकी धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
गोरखपुर में जनगणना का पहला चरण पूरा। गोरखपुर में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य शनिवार को पूरा हो गया। इस चरण में मकानों के सूचीकरण और मकान गणना का काम किया गया। निर्धारित समय सीमा से 4 दिन पहले ही सभी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में गणना पूरी कर ली गई थी। इसके बाद उन मकानों और परिवारों का सर्वे किया गया जिनकी गणना किसी कारणवश छूट गई थी। प्रशासन ने सभी प्रगणकों को 30 जून तक अपने मोबाइल से जनगणना ऐप डिलीट न करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में गड्ढे में गिरी प्राइवेट एसी बस। दिल्ली से वाया मेरठ उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही प्राइवेट एसी बस अचानक गहरे गड्ढे में गिर गई। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में गिर गई। घटना शनिवार देर शाम की है, जब यह बस दिल्ली से मेरठ NH 58 के रास्ते से हरिद्वार जा रही थी। जैसे ही बस मोदीपुरम के पास पहुंची तो वहां आगे जाकर अचानक डिसबैलेंस हो गई। उस समय बस में 45 यात्री सवार थे। बस को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे वाहन चालकों ने प्रयास किया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने उतरेगी। विराट कोहली को भी इस सीरीज के लिए टीम में मौका मिला है, लेकिन उनका इसमें खेलना फिटनेस पर निर्भर करता है। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।